क्या आप भी 9 to 5 के जॉब करके परेशान हैं और उसे क्वाइट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन जिससे आप चाहकर भी उस जॉब को क्वाइट नहीं कर सकते हो? मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आपका ये सोचना ही गलत है। आई एम क्वाइटिंग माई जॉब। आपको जिस चीज पे फोकस करना चाहिए आप उस चीज पे फोकस नहीं करते हैं, और जिस चीज पर नहीं फोकस करना चाहिए आपका फोकस उस चीज पे होता है। इस समय अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके पास दो ही सिचुएशन हो सकते हैं, या तो आप उस जॉब में अपना पूरा जीवन बिता दो, या फिर कुछ समय जॉब करके उस प्रॉब्लम को खत्म करो जिससे आपको जॉब करना पड़ रहा है, और कुछ ऐसे चीज क्रिएट करो जिससे आप उससे खुश होके काम कर सको। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको जॉब में मन नहीं लगना, फिर भी उस जॉब को करना, उस जॉब में क्वाइट करने के बारे में हमेशा सोचते रहना पर उसे क्वाइट नहीं करना, ये सारे चीज रैट रेस को रिप्रेजेंट करता है। रैट रेस एक ऐसा जाल है जिसमें फंस के आप अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकते हो। इस वीडियो में इसी चीज को हम समझने वाले हैं। रैट रेस क्या होता है और आप इस रैट रेस से कैसे निकल सकते हो। हमारे समाज में हमारे आने से पहले ही हमारे समाज में कैसे रहना है वो पहले से ही तय रहता है। जिस रूल से हमें कम्युनिटी में रहना है उसका नाम है स्क्रिप्ट लाइफ, यानी हमारी लाइफ स्क्रिप्टेड होती है, जिसे ब्रेक करना यानी समाज के रूल को ब्रेक करना, और ये रूल स्क्रिप्ट के अंदर ही इन्वॉल्व होती है। S यानी स्कूलिंग, C यानी कंज्यूमिंग, R यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, I यानी इग्नोरेंस, P यानी प्रोमिसेस, T यानी टैक्सेशन। स्कूलिंग का मतलब होता है आप जैसा बनना चाहते हो उस चीज के लिए आपको अपने अंदर उस चीज के नॉलेज एब्जॉर्व करना होगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर आप जो बनना चाहते हैं उसके लिए आपको स्पेशल नॉलेज नहीं दिया जाता है, बल्कि सभी को एक जैसा ही नॉलेज दिया जाता है। कंज्यूमिंग का मतलब होता है आपको जॉब करना ही पड़ेगा अगर आपको वो चीज पसंद ना हो तो भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है आप जॉब क्विट करना तो चाहते हो पर नहीं कर पाते हो, उसका कारण यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इग्नोरेंस का मतलब होता है कि अगर आपके साथ गलत भी हो रहा है तो उसे इग्नोर करो, और अगर गलत देख भी रहे हो तो भी आप उसे इग्नोर करो। प्रोमिसेस का मतलब होता है आप कुछ नया नहीं सोच सकते, कुछ यूनिक नहीं कर सकते, नहीं तो उसका रिस्क सभी के ऊपर पड़ेगा। दिस इज प्रोमिसेस। एंड टैक्सेशन का मतलब होता है आपके जितने भी इनकम होंगे उसमें आप सरकार को देनी ही होगी, डायरेक्ट तरीके से या फिर इनडायरेक्ट तरीके से। ये होती है आपकी स्क्रिप्टेड लाइफ। अगर हमें अपनी लाइफ को अनस्क्रिप्टेड बनाना होगा तो हमें जस्ट इसका उल्टा करना होगा। स्कूलिंग हमें उस हिसाब से करनी होगी, अपने नॉलेज को उस हिसाब से डेवलप करना होगा जिस तरह से हम बनना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग तरह से हैंडल करना होगा। इसमें आपको एक्सपेंसेस कम करना होगा, इनकम पर एक्सपेंसेस कम करना होगा, इनकम पर फोकस करना होगा, क्योंकि हम जॉब में फंस जाते हैं उसका सबसे बड़ा कारण होता है एक्सपेंसेज। हम EMI में फंस जाते हैं, डेप्ट में फंस जाते हैं, जिससे हम कभी भी रैट रेस से नहीं निकल पाते हैं। इग्नोरेंस में हमें अपने ऊपर होने वाले गलती को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि हमें उस गलत चीजों को इग्नोर करना है जो हमें अनस्क्रिप्टेड होने से रोकती है, क्योंकि अनस्क्रिप्टेड लाइफ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर हैप्पीनेस। हम हैप्पीनेस स्क्रिप्टेड लाइफ में खोजते हैं जिसमें कि वो चीज है ही नहीं। हैप्पीनेस तो अनस्क्रिप्टेड लाइफ में होती है, क्योंकि हमारी हैप्पीनेस तब होती है जब हम जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ अनस्क्रिप्टेड लाइफ में होती है। सो ब्रेक द स्क्रिप्टेड लाइफ एंड बी अ हैप्पीनेस पर्सन। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि रैट रेस क्या होता है और इंसान रैट रेस में क्यों फंसता है, और आप अपने लाइफ को अनस्क्रिप्टेड बना के इस रैट रेस से कैसे निकल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।